बीजेपी ने निकाय चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। सीएम शिवराज भोपाल के वार्ड नंबर 47 के पंचशील नगर के 1260 नंबर बूथ पर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ समिति की बैठक कर सदस्यों को बूथ जीतने का संकल्प दिलवाया। इस दौरान शिवराज बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे, जहां उन्होंने चाय पी और परिवार से मुलाकात की। मैंने स्वयं वार्ड क्रमांक 47 के बैठक ली है और बूथ समिति के सदस्यों को काम का बंटवारा किया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भोपाल के वार्ड नंबर 25 के बूथ नंबर 69 पर पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट मांगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प भी दिलाया। वी.डी. शर्मा इसी बूथ के पन्ना प्रमुख भी हैं। मुख्यमंत्री भी गए, मैं भी आया हूं। सब आज बूथों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के बूथ विजय का संकल्प लेकर के इस चुनाव का आगाज हमने शुरू कर दी। प्रत्याशियों के ऐलान में बीजेपी भले ही कांग्रेस से पिछड़ गई हो, लेकिन प्रचार के मामले में बाजी मारती दिख रही है। यही वजह है कि वोट किसी के नाम पर नहीं बल्कि कमल निशान के लिए मांगे जा रहे हैं। बूथ विजय संकल्प अभियान में बीजेपी ने पीएम मोदी और सीएम शिवराज के चेहरे पर वोट मांगना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या निकाय चुनाव में सड़क, बिजली, पानी के ऊपर से चेहरों की सियासत चलेगी? जबलपुर से देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे को जीत की गारंटी मानती है। यही वजह है कि निकाय चुनाव में भी पार्टी अपना यही ट्रम्प कार्ड चल रही है। बूथ विजय संकल्प अभियान में घर घर जाकर जो पर्चे बांटे जा रहे हैं, उनमें कोई स्थानीय बात नहीं है। ये पर्चे मोदी सरकार की उपलब्धियों से भरे हैं। माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए हम अगर ये कहें कि विजय का प्रतीक चिन्ह बन गए हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसे लेकर आम जनता क्या सोचती है, ये भी जान लीजिए। पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए। क्या है समस्या? पानी 2 महीने 4 महीने पानी मिलता ही नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम होती है। मतलब सुबह से शाम तक हम लोग पानी ही भरते रहते हैं। इंसान की जो मूलभूत समस्याएं हैं, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, महंगाई की समस्या, हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन समस्याओं पर भी ध्यान दे, उसको हम चुनेंगे। जनता इशारा तो कर रही है, लेकिन पूरी मुट्ठी अभी खोल नहीं रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में 2 दिनों से डेरा डाले हुए हैं। आम से लेकर खास कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कमर कसकर चुनाव में उतरने की बात कही है कि हमारे कार्यकर्ताओं का मान, सम्मान, पहचान, उनकी सुरक्षा, हितों की रक्षा और उनके द्वारा जनता की हितों की रक्षा, ये हम लोगों का धर्म होना चाहिए। सिंधिया का ये संदेश उन दावेदारों को समझ आ ही गया होगा जो टिकट नहीं मिलने की हालत में बगावती मूड में होंगे। सिंधिया का संदेश साफ है, भले ही टिकट न मिले, लेकिन पार्टी के लिए एकजुटता से काम करना है। सिंधिया 2 दिन से ग्वालियर में हैं। ऐसे में जयविलास पैलेस दावेदारों का डेरा बना हुआ है और आज सिंधिया ने 1.5 घंटे तक कार्यकर्ताओं से संवाद किया। हमारा शीर्ष नेतृत्व यहाँ खड़ा है और हम लोग भी पूरी तरह से तैनात है। ये कार्यक्रम नाराजगी और गुटबाजी दूर करने के लिए कराया गया था। पार्टी को अंदेशा है किसी सिंधिया समर्थक को टिकट नहीं मिलने से पार्टी का मूल कार्यकर्ता नाराज हो सकता है। जिसको टिकट मिलेगा, जो प्रत्याशी होगा, उसके समर्थन में उसको जिताने के लिए जी जान से जुटते हैं। ये हमारी परंपरा भी। सिंधिया अपने रूठे समर्थकों को तो मना लेंगे, लेकिन सवाल यही है कि नरेंद्र तोमर और जयभान पवैया भी अपने नाराज समर्थकों को मना पाएंगे। इंदौर जिले में बीजेपी ने जीत का स्वाद चखना शुरू कर दिया। यहां सांवेर जनपद के 2 वार्डों में बीजेपी समर्थित 2 प्रत्याशी निर्विरोध जीते हैं, जिसके बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं। वहीं भोपाल में मंदिर में पर्ची निकालकर लोगों ने प्रत्याशी चुना। दरअसल सांवेर जनपद के वार्ड नंबर 17 से रामकन्या चौहान और वार्ड 19 से संगीता पटेल ने निर्विरोध चुनाव जीता है। इसी के साथ सांवेर की 7 ग्राम पंचायतों में भी बीजेपी समर्थित सरपंचों ने जीत हासिल की है। निर्विरोध जीते प्रत्याशियों का बीजेपी दफ्तर में जोरदार स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अब जिले में भी होगा, गांव में भी होगा, सरपंच भी होगा, जनपद में होगा, मध्य प्रदेश में कब्जा होगा। सांवेर के हमारे जनपद में 2 वार्ड हम निर्विरोध जीते हैं। इसी के साथ लगभग 6 से 7 ग्राम पंचायतें भी हम निर्विरोध जीते हैं। दरअसल फंदा जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 12 से जनपद सदस्य के लिए 3 लोगों ने नामांकन भरा था। नाम वापसी के आखिरी दिन किन्हीं 2 लोगों को पीछे हटना था, लिहाजा लोगों ने मंदिर में तीनों के नाम की पर्ची डाली, जिसके बाद एक पर्ची निकाली गई, जिसमें बावड़िया कला के लाल सिंह गुर्जर का नाम था, जिसे दोनों दावेदारों जमुनिया के नरेंद्र मीणा और डंगरौली के ब्रजेश मीणा ने भी सहमति दे दी। पंचायती राज के लिए ये शुभ संकेत माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में 1.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस की राह में वो 13 जिले खतरा बन रहे हैं, जहां कांग्रेस का इंकलाब बुलंद नहीं है। लिहाजा कांग्रेस ने खास रणनीति पर काम शुरू कर दिया है।
मध्य प्रदेश के 13 ऐसे जिले हैं जहां पर कांग्रेस डेंजर जोन में दिख रही है। इन 13 जिलों में पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। इनमें टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, हरदा, नर्मदापुरम, सीहोर, खंडवा, बुरहानपुर, नीमच और मंदसौर जिले हैं। यहाँ 42 विधानसभा सीटों में एक भी कांग्रेस के विधायक नहीं। लिहाजा कमलनाथ ने दिग्गज नेताओं को इन जिलों पर फोकस करने को कहा है। जहाँ पर हमारे विधायक नहीं है वहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं जो कर्मठ है और हम उन्हें उन जिलों में पहुँचाएंगे। इन सीटों पर कमलनाथ के दौरे के कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं ताकि कार्यकर्ताओं में उत्साह फूंका जा सके। वहीं बीजेपी का दावा है कांग्रेस का इस बार 13 नहीं बल्कि सभी 52 जिलों में सफाया होने वाला है। 13 जिले डेंजर जोन में गए हैं और कांग्रेस के भीतर जो 13 मेरा चल रहा है उसमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के कारण पूरी कांग्रेस ही डेंजर जोन में है। कांग्रेस इस बार इतिहास बदलने के मूड में है, लेकिन इसमें उसे कितनी कामयाबी मिलेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। इंदौर में चुनावी हलचल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस लगातार आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों की शिकायत चुनाव निर्वाचन आयोग से कर रही है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने अफसरों पर दबाव को लेकर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस का आरोप है कि निगम अधिकारी बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं। आचार संहिता के बाद भी शहर से भाजपाइयों के पोस्टर बैनर नहीं हटे। कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन के मामलों पर नजर रखने के लिए कमेटी भी बना दी है। शिकायतें लगातार की जा रही है, उनके नामजद शिकायतें दर्ज कराई जा रही है, लेकिन इसके बाद भी राजनीतिक वरदस्त इतना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी का कि वो अधिकारी टस से मस नहीं हो रहे। इधर बीजेपी इसे कांग्रेस की आरोपों वाली प्री इलेक्शन पॉलिटिक्स बता रही है। कांग्रेस के मित्रों का छाती कूटा चुनाव में पहले दिन से शुरू हो जाता है। आरोप लगाते हैं कि अधिकारी पक्षपात कर रहे हैं, फिर चुनाव हारने के बाद आरोप लगाएंगे कि ईवीएम मशीन का दुरुपयोग हुआ है। चुनाव के दौरान अक्सर सत्ताधारी पार्टी पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं। कांग्रेस के इन आरोपों का सामना करने के लिए बीजेपी भी तैयार है। यूपी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में एमपी की सियासत भी गर्म हो रही है। मामले पर भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का बयान फिर चर्चा में है। उन्होंने देश विरोधी ताकतों को चुनौती दी है। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार फिर देश विरोधी ताकतों को निशाने पर लिया है। प्रज्ञा ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर साफ कहा कि अगर हिंदुओं पर कुठाराघात होगा तो हम भी असलियत बताएंगे। ज्ञानवापी में शिव मंदिर था और ये सच है। इसे प्रज्ञा ने कम्युनिस्ट तबके की साजिश बताई। हिंदू देवी देवता सनातन के मूल धर्म, उन पर अगर कोई कुठाराघात करता है तो हम भी किसी की असलियत बताएंगे। प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि वो सच बोलती हैं इसीलिए बदनाम हैं। भारत हिंदुओं का देश है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है और हम करेंगे भी। पूरा कम्युनिस्ट इतिहास है इनका और पूरी तरह से ये लोग विधर्मी अपनी मानसिकता को प्रस्तुत करते। ये भारत है, यहाँ सनातन जिंदा रहेगा और रखना हम लोगों की जिम्मेदारी और हम रखेंगे। प्रज्ञा ठाकुर ने मामले पर लोगों को देश विरोधी ताकतों के खिलाफ खुलकर सामने आने की नसीहत दी है। सोशल मीडिया पर भारत बंद के प्रचार के बाद इसका असर मध्य प्रदेश के कई शहरों में दिखा। हजरत पैगंबर मोहम्मद को लेकर बीजेपी प्रवक्ताओं के बयान के विरोध में मुस्लिम बहुल इलाकों में दुकानें बंद रही। देश में राजधानी दिल्ली के साथ साथ यूपी से कर्नाटक तक, बंगाल से लेकर झारखंड के अलावा मध्य प्रदेश में भी मुस्लिम समुदाय ने प्रदर्शन किया। बुरहानपुर, टीकमगढ़, दमोह और छिंदवाड़ा में भी मुस्लिम समुदाय ने बयान का विरोध किया। बुरहानपुर में दुकानें बंद रखी गई, वहीं टीकमगढ़ में मुस्लिम समाज ने ज्ञापन सौंपकर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उसके लिए हम लोगों ने ये ज्ञापन दिया है। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को जो है जल्द से गिरफ्तार किया जाए। इसी तरह छिंदवाड़ा में भी मुस्लिम समाज ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की गई। एडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और अभी सभी लोग जो है ग्राउंड वापस लौट गए हैं और ज्ञापन जो है वो शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हुआ है। इसी तरह दमोह में भी जुमे की नमाज के बाद मुसलमान समुदाय ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। रतलाम में घुमंतु समुदाय के 55 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। मामला पिपलोदा तहसील के अंबा का है, जहां पर भीमनाथ महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में आयोजित शिव महापुराण के अंतिम दिन 15 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी कराई गई।
हिंदू धर्म अपनाने वाले 55 लोगों को मुंडन, स्नान और जनेऊ धारण करवाकर उन्हें संकल्प दिलाया गया। अड़वानिया पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत आनंद गिरी और स्थानीय राज परिवार की मौजूदगी में लोगों ने सनातन धर्म में वापसी की। ये लोग पिछले दिनों से कथा में आकर सनातन धर्म में अपनी आस्था जता रहे थे। सनातन धर्म को उन लोगों ने स्वीकार किया और उनका यज्ञ पवित्र हुआ, उनका नामकरण भी हुआ। सभी लोगों की 350 साल पुराने शिव मंदिर में विधि विधान से घर वापसी कराई गई। घर वापसी करने वालों का कहना है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, बाद की पीढ़ी रास्ता भटक गई थी। जो हम फकीर में थे तो मांग खा के और ऐसा पेट का गुजारा करते थे। फिर हमारा धर्म निकाले तो हम हिंदू धर्म थे, तो हम हिंदू धर्म में हमारे हिंदू धर्म में हम आना चाहते थे, इसलिए हम हिंदू बन गए। हमारे बाप दादे हिंदू ही थे, सिर्फ मुसलमान नाम पे मांग के खाते थे। हम हिंदू ही है। क्या बताया जा रहा है कि अगले दिनों में 250 से 300 और लोग घर वापसी करेंगे। बैतूल जिले के एक निजी अस्पताल में 3 लोग युवक का शव छोड़कर भाग निकले। पूरा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। दरअसल मामला अपहरण और फिरौती से जुड़ा है। बैतूल के लिंक रोड स्थित राठी अस्पताल में देर रात कार सवार 3 अज्ञात बदमाश युवक का शव कार में लेकर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल से स्ट्रेचर मंगवाया और शव को अंदर भेजकर भाग निकले। अस्पताल वालों से पुलिस को इसकी जानकारी मिली। ये वाकया सीसीटीवी में भी कैद हो गया। दरअसल मृतक साजिद को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। परिजन ने जान बचाने के लिए 1 लाख की फिरौती भी दी, लेकिन इसके बाद भी बदमाशों ने साजिद का कत्ल कर दिया। कलीम भाई, उसके साले वाले, उसके घर वाली, उसके सास वास सब मिलके पूरा टॉर्चर कर रहे हैं, मरवा चुके हैं और आपसे 1 लाख रुपए ले चुके हैं। परिजन ने परतवाड़ा के कुछ लोगों पर शक जताया, तो वहीं कोतवाली पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फोन आया था डॉक्टर साहब का, उन्होंने बताया कि कोई अज्ञात शव को हॉस्पिटल के बाहर फेंक के चले गए हैं। तो मर्ग कार्रवाई कोतवाली द्वारा की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई भैंसदी पुलिस द्वारा की जाएगी। बड़ी बात यह है कि आरोपी बड़े आराम से अस्पताल पहुंचे और शव को छोड़कर भी चले गए, लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ सके।